फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 के बारे में। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वाइसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? इसके ऑप्शंस हैं लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिनिथियोगो। आइए हम इसको इंग्लिश में सुनते हैं। ड्यूरिंग विच टेन्योर डिड द साइमन कमीशन विजिट इंडिया? इसका सही ऑप्शन होगा फ्रेंड लॉर्ड इरविन। फ्रेंड्स, हम जानते हैं लॉर्ड इरविन को 3 अप्रैल 1926 को भारत का वाइसराय व जनरल गवर्नर नियुक्त किया गया था। 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया। इस आयोग का उद्देश्य 1919 के सुधारों का अध्ययन करना था। फ्रेंड्स, 1919 में एक एक्ट आया था जिसे हम मिंटो एक्ट कहते हैं। उसमें भारतीयों के लिए संविधान बनाया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। उसी के संशोधन के लिए साइमन कमीशन को लाया गया था कि उसमें हम क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। जब 1919 में मिंटो एक्ट लाया गया था तब ये कहा गया था कि इसको हम 10 साल देखते हैं, ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस किस चीज़ रिक्वायरमेंट चेंजेस की ज़रूरत है, उसको हम साइमन कमीशन द्वारा संशोधित करेंगे। परंतु इस साइमन कमीशन का भारत में जमकर विरोध हुआ। उसका एक तात्कालिक कारण था कि इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। फ्रेंड्स, जिस साइमन कमीशन का गठन हुआ था उसमें 7 मेंबर थे जो कि 7 ब्रिटिश सांसद थे। उसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। भारतीयों का कहना था अगर हमारे लिए कानून बन रहे हैं तो उसमें कोई भारतीय शामिल क्यों नहीं है। उस टाइम गो बैक साइमन कमीशन का नारा जोरों शोरों से लगा हुआ था। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ अंग्रेजों ने 200 साल हमें गुलाम बना के रखा था, हमारे ऊपर राज किया और हमारे ऊपर अपने रूल्स रेगुलेशन को थोपने की कोशिश की। परंतु साइमन कमीशन का पूरे देश में जोरों शोर से इस तरीके से विरोध हुआ कि अंग्रेजों को साइमन कमीशन को वापस लेना पड़ा। आइए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? इसके ऑप्शंस हैं लखनऊ अधिवेशन 1931, कराची अधिवेशन 1933, लाहौर अधिवेशन 1940। आइए इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। इन विच सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग डिड मोहम्मद अली जिन्ना गिव द स्लोगन डिस्ट्रीब्यूट एंड क्विट? फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है कराची अधिवेशन 1943। फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना इस संगठन के प्रमुख नेता थे। शुरू में मुस्लिम लीग का उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकार की रक्षा करना था, परंतु जैसे जैसे मुस्लिमों को लगा कि उनके ऊपर बर्बरता बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो उन्होंने एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगे। मुस्लिम लीग का उद्देश्य पहले ये था कि वो केवल अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, परंतु जब उन्हें लगा कि हमारे अधिकारों से काम नहीं चलेगा, हम हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, हमारे अधिकार यहाँ सुरक्षित नहीं रहेंगे, तब उन्होंने एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगी। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।